4 फरवरी 2023 को बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट का जो इतिहास का पेपर लिया गया उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर लेके हम आए हैं। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न था, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? उत्तर होगा अशोक, ऑप्शन बी सही है। दूसरा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? उत्तर होगा संस्कृत, ए ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख है? 8, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 4 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, बी ऑप्शन इसका सही है। छठा, वेदों की संख्या कितनी है? 4, बी ऑप्शन सही है। सातवां, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक, बी ऑप्शन सही है। आठवां, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा, बी ऑप्शन सही है। आपको बता दें कि ये सेट जे है। नेक्स्ट है 9 नंबर पे, आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 4, बी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 11वां, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज्म में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। 12वां है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मुंबई और मद्रास में, ऑप्शन डी सही है। 13वां प्रश्न, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, बी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, ए ऑप्शन सही है। 15वां, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो 1767 में, ऑप्शन ए सही है। 17वां प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389, डी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक जी का, बी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी सही है। 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869, ऑप्शन सी सही है। 21वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। लेकिन ये लोग जब बनारस में थे, यानी काशी में, प्राचीन नाम उसका है, तो वहाँ से इनके माता पिता पलायन कर रहे थे, जा रहे थे बनारस को छोड़ के। उसी टाइम पे चंपारण या रायपुर मध्य प्रांत में इनका जन्म हुआ था जाते वक्त, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली। और वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ है? आपको जो सही लगे कमेंट में डाल देना, ऐसे मेरे हिसाब से सी सही है। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, 22वां था कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली, ऑप्शन ए सही है। 23वां प्रश्न है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का, सी ऑप्शन सही है। 24वां, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को, बी ऑप्शन सही है। 25वां प्रश्न, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए सही है। 26वां प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो एक सर्वेक्षक था, डी ऑप्शन सही है। 27वां प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? तो किसान, ऑप्शन सी सही है। 28वां प्रश्न है, सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया? तो संथालों का, ऑप्शन ए सही है। 29वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। 30वां प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से, ऑप्शन बी सही है। 31वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम था? तो त्रिशला, ऑप्शन ए सही है। 33वां प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526, ऑप्शन सी सही है। 34वां, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556, ऑप्शन बी सही है। 35वां प्रश्न, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही है।
36वां प्रश्न है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबरनामा, ऑप्शन बी सही है। 37वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। 38वां प्रश्न है विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो पंपा देवी, बी ऑप्शन सही है। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए सही है। 40वां प्रश्न है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 41वां जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से, ऑप्शन डी सही है। 42वां प्रश्न दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना, ऑप्शन बी सही है। 43वां प्रश्न है कबीर शिष्य थे? तो रामानंद के, ऑप्शन सी सही है। 44वां प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में? ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती में, ऑप्शन बी सही है। 46वां प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में, ऑप्शन ए सही है। 47वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ विम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48वां है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 49 नंबर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोतडा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति, ऑप्शन सी सही है। 51वां प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर, ऑप्शन ए सही है। 52 नंबर पे दिया है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़, ऑप्शन बी सही है। 53वां प्रश्न है दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। 54वां प्रश्न है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर पे दिया है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो औरंगजेब, ऑप्शन सी सही है। 56 नंबर पे है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 नंबर पे दिया है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 नंबर पे है कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 1336 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी में, ऑप्शन डी सही है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी सही। 62 नंबर पे है कि अकबर ने राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो टोडरमल के हाथ में था, ऑप्शन डी सही है। 63वां प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना, ऑप्शन बी सही है। 64वां प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न है मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो दारा शिकोह ने, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। 68वां प्रश्न है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 69 नंबर पे है कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए, क्योंकि 9 वर्ष तो काजी के पद पे वो रहा ही था। 10वां वर्ष उसको राजा ने, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था राजदूत बना के, तो 20 सही हो जाना चाहिए। आपको जो लगे उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट है 69वां में ये भी बता दें कि 1333 से लेकर और 42 तक तो रहा था, आगे तो रहा ही होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए। आप फिर एक बार बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देना जो सही हो। 70 नंबर प्रश्न है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1817 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 71 नंबर पे है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1938 एवं 1939 ईस्वी में।
नेक्स्ट है 73 नंबर, काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1946, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 77 नंबर पे कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो माउंटबेटन योजना का परिणाम था, ऑप्शन ए सही है। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने दी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 79 नंबर पे है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 80 नंबर पे है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 81 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी सही है। 82वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 83 का। 84वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला था? तो लोथल से, ऑप्शन डी सही है इसका। 85वां प्रश्न है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो ये शिव थे, ऑप्शन बी सही है। 86वां प्रश्न है अशोक का संबंध किस वंश से है? तो ये मौर्य वंश से है, ऑप्शन डी सही। 87वां प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन ए सही है। 88वां प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 89 नंबर पर कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है, ऑप्शन बी सही है। 90 नंबर पे है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को बोला गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देवान प्रियदर्शी इसी को बोला गया था। 91 नंबर पे है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो ये कार्ल मार्क्स कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 92 नंबर पे दिया है बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में, ऑप्शन बी सही है। 93वां प्रश्न है स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? तो 1869 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 94 नंबर पे है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को, ऑप्शन ए सही। 95वां प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 96 नंबर है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने, ऑप्शन ए सही है इसका। 97वां प्रश्न है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 98वां प्रश्न है चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 99वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो इनका नाम था मोनिया, ऑप्शन बी सही है। 100वां प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1920 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा से गया होगा और बहुत सारे बच्चों का इतिहास में 50 में 50 आ जाएगा। जिनका भी 50 में 50 आए वो खुशी मनाएं और अपने गुरुजनों को लड्डू वड्डू खिलाएं। इंटर के बच्चे बहुत कंजूस होते हैं, जो 25,000 मिलता है उसमें से गुरुजी लोग पे खर्चा वर्चा नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।